हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे बीएनएस के अंदर हर्ट और ग्रीवस हर्ट के बारे में। देखिए, अब इसके अंदर जाने से पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग समझ लेते हैं हर्ट और ग्रीवस हर्ट को लेके। देखिए, कुछ चीजें पहले समझिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप ये खड़े हुए हो, मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं। अगर मैंने ऐसे किया आपको, या मान लीजिए ये मेरे हाथ में कोई सपोज दैट कोई पॉइंटेड चीज है, मैंने ये किया आपके सामने, ये क्या है? ये है असॉल्ट। मतलब कि मैं इस तरीके से एक्ट कर रहा हूं ताकि आपको लग रहा है कि मैं आपके अगेंस्ट क्रिमिनल फोर्स का यूज करने जा रहा हूं। फिर से देखिएगा, मैंने पेन पकड़ा, ए मारा, ए, या मैंने ऐसे घूसा पकड़ा, ए, असॉल्ट। और ध्यान में रखिए, मान लीजिए एक तो ये घूसा हो गया, ए, असॉल्ट। या मान लीजिए या मान लीजिए जैसे यहां कोई चीज पड़ी है, या हमने उठाया, हमने असॉल्ट। ये ऑफेंस है, ये असॉल्ट, ये ऑफेंस है। तो ये असॉल्ट डिफाइन किया गया है सेक्शन 130 बीएनएस, जो पहले सेक्शन 351 था आईपीसी का। अब यहां पे देखिए, कोई टचिंग नहीं हुई है मेरे और आपके बीच में। मैंने आपको टच नहीं किया है, सिर्फ क्या किया है, बस ये इस तरीके से मैंने एक्ट किया है। इसी को कहते हैं असॉल्ट। समझ में आ गया? अब देखिए, अब दूसरी चीज समझिएगा। अब मान लीजिए आप अक्सर देखते होंगे कि रास्ते से आप जा रहे हो, रोड से लोग खड़े रहते हैं, खड़े होकर रोड में बीच में बात कर रहे हैं। बड़ी कस के गुस्सा आता है कुछ लोगों को। अब आप जा रहे हैं, मान लीजिए कि कोई खड़ा हुआ है, आप जा रहे हैं, अरे हटो, आपने हटा दिया। या मान लीजिए कि कोई खड़ा हुआ है, उसका पैर पे मार दिया, हट। या मान लीजिए कि आपने उसको ऐसे ढकेल दिया, हट, ऐसे करके आपने ढकेल दिया, या ऐसे कंधा मार दिया। क्या यह ऑफेंस हुआ? तो देखिए, बीएनएस ने इस तरह के एक्शंस को जो हम लोग करते हैं, भले ही जानबूझ के किया हो, इसको कहा जाता है ये ये स्लाइट हार्म। यानी जो एक्ट जो इंसान को स्लाइट हार्म पहुंचाए, सिर्फ हल्का सा नुकसान पहुंचाए, तो इनको बीएनएस के अंदर नो ऑफेंस माना जाता है। बात समझ में आ गई? हल्का जैसे मार दिया, पैर के ऊपर रख दिया, ट्रेन से चढ़ रहे थे, पैर दाब दिया, नो ऑफेंस। एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, नो ऑफेंस। कहां पे लिखा है? सेक्शन 33 बीएनएस। ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो मान लीजिए आप ऐसे खड़े हुए हो, आप खड़ो के बात कर रहे हो अपना मोहल्ले में पॉलिटिक्स की, इधर की, हमने कहा हट करके निकल गए। हमने अरे हटो रास्ते से, या पैर दाबते हुए निकल गए, तो ये क्या हो गया? एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, नो ऑफेंस। कहां दिया गया? सेक्शन 33 बीएनएस, which was earlier section 95 of IPC, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, नो ऑफेंस। ऐसा नहीं कोई एफआईआर हो जाए या आप जाके मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कर दे, नो ऑफेंस। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं ऐसे करता हूं या मैं ऐसे करता हूं, दिस इज असॉल्ट, दिस इज एन ऑफेंस, दैट्स व्हाई इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 130। ठीक है, ये असॉल्ट हो गया। अब इसके बाद आ गया एक और चीज, क्रिमिनल फोर्स। क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करना मतलब जहां पे हम किसी चीज के अंदर मोशन पैदा करें, या मान लीजिए कि सामने वाले के अंदर मोशन पैदा करें या उसके मोशन को रोक दें, इसी को बोलते हैं क्रिमिनल फोर्स को अप्लाई करना। जैसे मान लीजिए हम आपके ऊपर पत्थर फेंक दें, आपके ऊपर ईंट फेंक दें, ठीक है, या जैसे कि हम ऐसे खड़े हुए हैं, आप भी खड़े हुए हो, जैसे आपने देखा है, जानबूझ के ऐसे आपको धक्का मार दें। आप रोड पे खड़े हुए हो, मान लीजिए कि एक्सप्रेस वे है, गाड़ियां तेजी से जा रही हैं, आप ऐसे खड़े हुए हो और हम ऐसे मार दें टक्कर आपको, तो ये क्या होगा? ये क्या हुआ? हमने आपके अगेंस्ट क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया। बात समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए आप, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ई रिक्शा है, आप ई रिक्शा चलाते हो, ठीक है, आप ई रिक्शा चलाते हो, आपने क्या करा? ढलान के ऊपर अपने ई रिक्शे के चारों पहिए में एक एक ईंट लगाया और आप सो रहे हो आराम से, दोपहर के वक्त आराम से सो रहे हो। हम गए चुप्पे से, हमने ईंटों को हटा दिया, आपका जो ई रिक्शा है अपने आप से आपसे भागने लगा हो। अपने ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तो हमने क्या किया? हमने क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल कर दिया। हालांकि ये है फोर्स का इस्तेमाल करना, लेकिन अगर मैं ये बिना आपकी कंसेंट के करता हूं और मैं जानबूझ के करता हूं, कोई ऑफेंस करने के लिए करता हूं, तो यही क्रिमिनल फोर्स हो जाता है। तो फिर से समझिएगा, आप रास्ते में खड़े हो, हमने कहा हट, ये करा हमने, या मान लीजिए अरे हटो, या पैर मार के चले गए,
एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, नो ऑफेंस। ठीक, पहली चीज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मैंने ऐसे किया असॉल्ट, दिस इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 130 बीएनएस। दूसरा, और या मान लीजिए आपको इसे धक्का मार दिया, अगेन इट इज अ क्रिमिनल फोर्स, अप्लाइंग क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट यू, इट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। तो ये भी ऑफेंस है, क्रिमिनल फोर्स अंडर सेक्शन 129 बीएनएस। अर्लियर क्या था, सेक्शन 350। तो ये आगे दोनों असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स जो है एक साथ पनिशेबल भी है। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई? अब यहां तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अब आप खड़े हो, अब मान लीजिए कि हमने बहुत कस के ऐसे घूसा बनाया, कोई बात से आपसे हमारी ना इत्तेफाकी हो गई और हमने आपको भाव से मार दिया, ऐसे मुंह पे या हाथ से बहुत कस के मारा भाव से। क्या होगा? आपको पेन होगा, दर्द होगा ना आपको। या मान लीजिए कोई इंसान अगर आपका कॉलर पकड़ के खींचता है तो क्रिमिनल फोर्स हो गया। अगर कोई इंसान आपका बाल पकड़े और खींचता हुआ ले जाए, चल चल चल, तकलीफ होगी आपको, दर्द होगा, तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा कॉजिंग हर्ट। तो अब ये क्या हो गया? हर्ट। तो हर्ट के लिए क्या जरूरी है? अगर मैं किसी इंसान को दर्द पहुंचा रहा हूं, कोई बीमारी दे रहा हूं या कोई इंफर्मिटी दे रहा हूं, तो यही हर्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैंने किसी को बहुत कस के थप्पड़ मारा, उसने कहा स्वेलिंग आ गई मेरे चेहरे पे, फूल गया, दर्द हो रही है, हर्ट। अगर मान लो धक्का दे दिया, आपको बुरा लगेगा, साइकोलॉजिकली बुरा लगेगा। कैसे धक्का दिया? क्रिमिनल फोर्स है, बट हर्ट नहीं होगा। हर्ट के लिए देयर हैज टू बी अ पेन, डिसीज और इंफर्मिटी। तो अगर किसी ने बहुत कस के मारा आपके दर्द, स्वेलिंग हो गई, ये क्या हो गया? हर्ट हो गया। तो हर्ट के लिए क्या है? पेन, अगर आपको किसी ने पेन दे दिया। डिसीज, किसी इंसान को पता है कि आप, तो मान लीजिए कोई इंसान आपको पसंद नहीं करता है, हेटर है, उसको चिकन पॉक्स हो गया। उसने सोचा जानबूझ के आपके साथ आके बैठ जाओ ताकि आपको भी चिकन पॉक्स हो जाए। आया आपके साथ बैठा, कह लेंगे चलो और चलते हैं, खाना खाते हैं रेस्टोरेंट में। आपने सोचा आज ये कैसे रेस्टोरेंट में लेके जा रहा है, बाद में पता चला आपको चिकन पॉक्स हो गया। इसी तरीके से हो गया। तीसरी चीज, लेकिन देयर हैज टू बी अ डायरेक्ट रिलेशन कि जो अक्यूज का एक्ट है, बिटवीन द एक्ट ऑफ द अक्यूज एंड द रिजल्ट। तो अब जैसे कि कोई इंसान अगर किसी को बीमारी देगा तो उसके देयर हैज टू बी अ डायरेक्ट रिलेशन। इट मस्ट नॉट बी टू रिमोट कि आज आप उसके साथ रेस्टोरेंट गए, 20 दिन के बाद आपको बीमारी आई, फिर आपको पता चला कि उस इंसान को भी चिकन पॉक्स था, तो हर्ट नहीं बनेगा। देयर हैज टू बी अ डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है? तो हर्ट के लिए पेन, डिसीज, इंफॉर्मिटी। मान लीजिए इंफॉर्मिटी कभी कभार ऐसी हो जाती है, मान लीजिए आपने किसी इंसान के ऊपर हाथ नहीं उठाया, लेकिन कोई इंसान बेचारा, कोई बहुत सीधा था, बहुत डरता था, अपने घर में जा रहा था, उसका घर में खाली, पूरे अपार्टमेंट में खाली वही फैमिली रहती थी। आपने सोचा मजाक में उन लोगों को डराने के लिए उसको रात में आपने कोई कपड़ा पहन के हू करके डरा दिया। उसने देखा, उसका दिल, वो आदमी एकदम बैठ गया देख के। ये क्या हो गया? इन्फर्मिटी मतलब अब उसका बॉडी कुछ टाइम तक काम नहीं कर पाएगा। ये क्या हो जाएगा? हर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई धक्का मार के जाता है, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, नो ऑफेंस। कोई ये करता है, असॉल्ट। और अगर किसी ने आपके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया, धक्का दे दिया, ईंटा फेंक दिया, क्रिमिनल फोर्स हो गया। किसी ने अगर आपको मारा, दर्द हो गया, आपको डिसीज पहुंच गई या इंफर्मिटी हो गई, हर्ट हो गया। यहां तक क्लियर हो गया अब आपको सारी चीजों में फर्क करने में? आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको मारा, आपके फ्रैक्चर हो गया, दांत टूट गया, या आंख खराब हो गई, ब्लाइंडनेस हो गई, कान का पर्दा फट गया, सुनाई नहीं दे रहा है, या किसी ने मान लीजिए कि आपके प्राइवेट पार्ट पे मारा बहुत कस के किक, किसी ने किक मारा, और फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, किसी और का एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसी कोई इंसान आदमी था, उसके बहुत कस के किसी ने प्राइवेट पार्ट पे किक मारा और वो इंसान का एक तरीके से प्राइवेट पार्ट डैमेज हो गया बहुत ज्यादा, जिसके वजह से उसको वो इंपॉर्टेंट हो गया, वो बंदा इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये चीजें, फ्रैक्चर हो जाना, आंख खराब हो जाना, कान का काम करना बंद कर देना, हड्डी टूट जाना, इमैस्कुलेशन, इंपोर्टेंसी आ जाना,
या एक इंसान को इतनी कस के मारा कि वो कई दिन तक सीवियर बॉडीली पेन पे था, या मान लीजिए कि हॉस्पिटलाइज हो गया, या मान लीजिए क्रिटिकल हो गई उसकी तबीयत, इसी हर्ट को कहा जाएगा, वही हर्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्रीवस हर्ट में। हर्ट कहां डिफाइन किया गया है, हर्ट डिफाइन किया गया है सेक्शन 114 में। हर्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 114 में, जो पहले सेक्शन 319 आईपीसी था। और हर्ट का, ग्रीवस हर्ट क्या है, जहां हड्डी टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, आंख खराब हो जाए, कान खराब हो जाए, इमैस्कुलेशन हो जाए, एक इंसान की जिंदगी क्रिटिकल हो जाए, उसी को हर्ट को कहा जाएगा ग्रीवस हर्ट, जो अब सेक्शन 116 में है, पहले सेक्शन 320 के अंदर हुआ करती थी। आई होप कि आपको इससे काफी क्लैरिटी आ गई होगी फर्क करने में, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, उसके बाद असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स, हर्ट एंड ग्रीवस हर्ट। और वहीं अगर आपने कोई लोहे का डंडा उठाया, किसी के सर पे इतनी कस के मारा कि सर की हड्डी पूरी टूट के अंदर चली गई, स्कल टूट के अंदर चला गया, खून जम गया अंदर, उसके बाद उसकी फौरन डेथ हो गई, तो ये केस खाली ग्रीवस हर्ट नहीं रहेगा, ये मर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी मुमकिन है कि आप किसी को मार रहे थे हल्के फुल्के से और सामने वाले की डेथ हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने किसी को बहुत कस के चाटा मारा, वो आदमी गिरा, नीचे कील निकली थी, कील उसके सर में लग गई, वो मर गया। मैं किस ऑफेंस के लिए लायबल हूंगा, बताइए जल्दी से कमेंट करके। क्या मैं मर्डर के लिए लायबल हूंगा, क्या मैं कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए लायबल हूंगा, क्या मैं ग्रीवस हर्ट के लिए लायबल हूंगा, या मैं हर्ट के लिए लायबल हूंगा? भाई मेरी नियत क्या थी, सामने वाले को थप्पड़ मारना, मेरी नियत क्या थी, ज्यादा से ज्यादा दर्द देना। सामने वाले का पैर फिसल गया, उसके कील लग गई, मैं क्या करूं, मेरी नियत तो नहीं थी, मेरी इंटेंशन नहीं थी। पर मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के लिए इंटेंशन और नॉलेज मटीरियल है। लेकिन मैंने जिसको थप्पड़ मारा, मैं तो उसको सिर्फ पेन देना चाहता था, तो मैं किस चीज के लिए लायबल होगा, सिर्फ और सिर्फ हर्ट के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको यहां से क्लैरिटी आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगी सारी डिफिनेशन। अब देखिए सेक्शन 114 डिफाइन कर रहा है हर्ट को। किस तरह से डिफाइन कर रहा है, कह रहा है whoever causes, there has to be a direct relation between the act of the accused and the result. So whoever causes, अगर कोई एक इंसान कॉज करता है, क्या कॉज करता है, बॉडीली पेन, जैसा भी हमने आपको बताया, किसी के मारा स्वेलिंग हो गई, दर्द हो रहा है। डिसीज, एक इंसान ने दूसरे इंसान को कोई बीमारी दे दिया, फॉर एग्जाम्पल सिफिलिस दे दी किसी ने, मान लीजिए किसी ने जानबूझ के सिफिलिस दे दिया कोई। फॉर एग्जांपल देयर वाज अ वुमन, शी वाज हैविंग दिस डिसीज कॉल्ड सिफिलिस, और उसके वजह से द मैन who has had sexual intimacy with the woman and she did not reveal that she was having this disease, as उसके बाद जो आदमी था उसको सिफिलिस हो गई, तो वो इसके अंदर आ सकता है। बट देयर हैज टू बी अ वेरी क्लोज रिलेशन, इसके अंदर एक क्लोज रिलेशन होना, कि मतलब आज सेक्सुअल इंटीमेसी हुई, दूसरे दिन उसको गया। अगर टाइम गैप बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर ये इस सेक्शन में पनिशेबल नहीं होगा, हर्ट नहीं होगा, फिर ये आईपीसी के अंदर जो 269 था बीमारी फैलाने वाला, वो उसमें चला जाएगा। इन्फॉर्मिटी मतलब कि कोई चीज इंसान के बॉडी का, मान लीजिए कोई पार्ट या इंसान का बॉडी या जहन काम करना बंद कर दे, जैसे किसी को बहुत डरा दिया, इंसान शॉक में चला गया, बैठा है, ये क्या है, इन्फॉर्मिटी है। टू एनी पर्सन इज सेड टू कॉज हर्ट। समझ आ गया अब आपको हर्ट? आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है इसके अंदर सेक्शन 115, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट। वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, देखिए सेक्शन 114 ऑफ बीएनएस इज ओनली डिफाइनिंग कि व्हाट इज हर्ट, it is not prescribing the punishment for the hurt. So for the punishment of the hurt we have to see this section 114। सेक्शन 115 ये कह रहा है हर्ट के लिए, हर्ट तभी होगा अगर आपकी इंटेंशन हो या आपको नॉलेज हो कि जो एक्ट आप कर रहे हो इससे सामने वाले को हर्ट पहुंच सकता है, ये तभी हर्ट होगा। तो मेरी इंटेंशन भी हो और नॉलेज भी हो, उसके बाद मैंने किसी को मारा और जो मैंने मारा वो एक्चुअली में हर्ट है, उससे उसको पेन पहुंचा, तो दोनों चीजें यहां पे जरूरी है। मेरा मेंटल एलिमेंट, इंटेंशन हो या नॉलेज हो, और सामने वाले को मैं हर्ट कॉज करूं। अगर मैंने हर्ट कॉज कर दिया, इंटेंशन और नॉलेज नहीं थी, हर्ट नहीं होगा।
अगर मेरी इंटेंशन थी पर सामने वाले को कोई हर्ट नहीं हुआ, फिर भी हर्ट नहीं होगा। समझ में आ गया आपको? तो दोनों चीजें होना जरूरी है, यही चीज इसके अंदर बताई गई है। तो अगर कोई वॉलंटरली हर्ट कॉज करता है तो उसकी सजा क्या होगी? तो अब इसके अंदर बोला गया है अगर कोई वॉलंटरली हर्ट कॉज करता है तो उसकी सजा क्या होगी? उसकी सजा बताई गई है कि अगर उसका केस सेक्शन 122, उसका केस अगर सेक्शन 122 के अंदर नहीं जाता है, 122 के अंदर मतलब क्या है यहाँ पे? 122 के अंदर वही केस जाता है जहां पे कोई इंसान, एक इंसान दूसरे इंसान को मारता है अंडर द ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। जैसे मर्डर के केस में देखा था, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में किया जाएगा तो वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अगर किसी ने हर्ट कॉज किया अंडर द ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन तो उसके अंदर सजा कम हो जाएगी। तो ये कह रहा है अगर 122 में केस नहीं जाता है तो सजा कितनी होगी? सजा होगी 1 साल तक। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे पनिशमेंट, अभी हम आपको 122 दिखाएंगे कि 122 में देखिएगा सजा कितनी कम हो जाएगी। तो उस जगह पे जो सजा है वो 1 साल तक हो सकती है, और जो फाइन बताई गई है वो कितनी? 10,000 या दोनों। तो 1 साल तक सजा है हर्ट की और 10,000 रुपए तक फाइन, या दोनों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद सेक्शन 116 डिफाइन करता है ग्रीवस हर्ट को। हमने किसी को हर्ट किया, सेम जैसे हर्ट कर रहे हैं वही हर्ट ग्रीवस हर्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। ग्रीवस हर्ट मतलब गहरी चोट। हर्ट के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था? खाली पेन होना, दर्द होना, स्वेलिंग हो जाना, नॉर्मल दर्द हो गई, बीमारी हो गई या इन्फॉर्मिटी हो गई, वो टेम्परेरी हो सकती है। तो ये तो नॉर्मल हर्ट होता है। लेकिन अगर किसी को आप हर्ट करते हो जिससे उसको इमैस्कुलेशन हो जाए, मतलब कि अ पर्सन बिकम्स इंपोर्टेंट, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ अ मैन ही बिकम्स इंपोर्टेंट, वो पोटेंट ना रह जाए, तो इसको कहा गया इमैस्कुलेशन। तो अगर वो इमैस्कुलेशन हो जाएगा तो ग्रीवस हर्ट हो जाएगा। परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर आई, सामने वाले को इतनी कस के मारा घुसा कि आंख, एक आंख पूरी फूट गई, एक आंख ही पूरी चली गई, क्या हो जाएगा? ग्रीवस हर्ट। या एक कान खराब हो गया, दोनों में से कोई एक या दोनों, ग्रीवस हर्ट। प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, बॉडी का कोई ऑर्गन, कोई जॉइंट, इंसान की आंख, टंग, कोई भी चीज अगर काम करना बंद कर दे या जॉइंट, तो ये भी ग्रीवस हर्ट। डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, या जो जो पावर है हमारे लिम्स का या हमारे जॉइंट्स का जो पावर है वो पावर ही काम करना बंद कर दे, हाथ चलना ही जैसे बंद हो जाए, ठीक है, फिंगर्स चलना ही बंद हो जाए। उसके अलावा परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस, एक इंसान का डिसफिगर कर देना हेड और फेस, ये भी ग्रीवस हर्ट बन जाएगा। उसके साथ साथ फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ, अगर मान लीजिए किसी के फ्रैक्चर हो गया, सर पे फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर के लिए जरूरी नहीं है कि बहुत डीप होना चाहिए, पूरी हड्डी अलग हो गई हो, नहीं, अगर हल्का सा भी दरार हो गई या जिसको हम लोग कहते हैं कि एक हल्की सी लाइन भी पड़ गई तो भी मान लिया जाएगा फ्रैक्चर। अब ये एच वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। ये कह रहा है एनी हर्ट, या कोई ऐसा हर्ट आपने पहुंचाया हो जिससे सामने वाले की जिंदगी जो है इन डेंजर हो जाए। इसका क्या मतलब हुआ? अब देखिए यहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं बताई गई है। मान लीजिए कि आपने किसी को बहुत कस के घूसा मारा, बहुत कस के घूसा मारा, तो आमतौर पर हम लोग देखा किसी के मुंह पे घूसा मारेंगे आदमी के दर्द होगी, लेकिन आपने उसको घूसा मारा और किसी तरीके से उसके सर पे बहुत कस के चोट आई, और ऐसी चोट आई और पता चला कि आपने इतना फोर्स का इस्तेमाल किया था कि उसको एक्चुअली में बहुत गहरी चोट आ गई है, और वो गहरी चोट आने की वजह से डॉक्टर ने कह दिया कि उसकी हालत बहुत क्रिटिकल थी, जिस वक्त उसको हॉस्पिटल लाया गया वो बहुत क्रिटिकल था, 2-3 दिन बहुत क्रिटिकल था, तो उससे उसकी लाइफ इन डेंजर हो गई थी। तो ये क्या बन जाएगा? हर्ट, ग्रीवस हर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। या विच कॉजेज द सफरर टू बी द स्पेस ऑफ 15 डेज इन सीवियर बॉडली पेन, या उसको ऐसा सख्त दर्द पहुंचा हो जिसके अंदर 15 दिन तक वो उस दर्द के अंदर रहा हो। सीवियर बॉडली पेन, नॉर्मल पेन नहीं जो हार्ट वाले में है कि लग गई और स्वेलिंग हो गई, सीवियर बॉडली पेन जो इंसान के बर्दाश्त के बाहर होता है, उसमें तकरीबन 15 दिन। जो नॉर्मल हार्ट का पेन होता है वो 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। और अनएबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परसूट, या वो इंसान अपने जो डेली के काम है उसको फॉलो ना कर पाए, उसको काम ना कर पाए। अब देखिए जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि एक बार एक केस के अंदर क्या हुआ था, जैसे ये देखा हुआ है, केस है नाजिम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2023। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा एक आदमी को क्या हो गया था, उसके कान का पूरा पर्दा नहीं फटा था, थोड़ा सा कान का एयर ड्रम्स जो होते हैं उसमें थोड़ा सा छेद हो गया था,
तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा ये ग्रीवस हर्ट का केस नहीं बनेगा। क्यों? उसके लिए पूरा कान का पर्दा फटना जरूरी है, यानी पूरे तरीके से कान जो है वो ईयर ड्रम्स खराब हो जाए ताकि वो सुन ना पाए। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द बोन शुड बी कट थ्रू, ये भी हमने आपको बता दिया। उसके अलावा स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस तेगचंद 2007 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी जो लिस्ट पढ़ी है हम लोगों ने ग्रीवस हर्ट की, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव है। मतलब आप अपनी मर्जी से ग्रीवस हर्ट की डेफिनेशन नहीं बना सकते हो अब कि ये पॉइंट भी ग्रीवस हर्ट है, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डेथ रिजल्ट्स ऑन अकाउंट ऑफ ग्रीवस हर्ट, अगर आपने किसी को ग्रीवस हर्ट करा और सामने वाली की डेथ हो गई तो कौन सा ऑफेंस बनेगा, आइए इसको भी हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं समझने के लिए। अब इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं समझने के लिए। मान लीजिए कि ए जो है वो क्या करता है, उसकी इंटेंट है बी की क्या करने की, इंटेंट है उसकी डेथ कॉज करने की। ए जो है उसकी इंटेंट है बी को जान से मारने की। इसको जान से मारने के लिए ए क्या करता है, बी को क्या करता है, ग्रीवस हर्ट करता है। ग्रीवस हर्ट हम लोगों ने पढ़ा। इसको मारने के लिए ए जो है बी को क्या करता है, बी को ग्रीवस हर्ट करता है और उसके वजह से बी की डेथ हो जाती है। तो ये कौन सा ऑफेंस बनेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसकी इंटेंशन जो थी वो डेथ कॉज करने की थी, लेकिन जो है उसने जो उसको चोट पहुंचाई, वो चोट जो पहुंची बी को वो क्या थी, ग्रीवस हर्ट थी, लेकिन बाद में उसकी डेथ हो जाती है। तो ए जो है वो लाइबल हो जाएगा किस ऑफेंस के लिए, वो मर्डर के लिए लाइबल हो जाएगा। उसी तरीके से एक सिचुएशन और देखिए। ए जो है फॉर एग्जांपल ए जो है बी को सिर्फ ग्रीवस हर्ट करना चाहता है। ग्रीवस हर्ट करना चाहता है यानी मारना चाहता है, चोट पहुंचाना चाहता है, जान नहीं लेना चाहता है ना। उसको नॉलेज है कि बी की जान जा सकती है, वो ग्रीवस हर्ट करता है और बी की जो है डेथ हो जाती है। अगर बी की डेथ हो जाती है, ए की इंटेंशन नहीं थी ना, ए को नॉलेज थी, ए के मारने की वजह से बी की डेथ हो जाती है, तो ए जो है मर्डर के लिए लाइबल नहीं होगा। समझ में आ गया आप लोगों को यहां तक? आइए आगे बढ़ते हैं। डेथ रिजल्ट्स ऑन अकाउंट ऑफ ग्रीवस हर्ट, आगे बढ़ते हैं। अब वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवस हर्ट, अब अगर कोई ग्रीवस हर्ट कॉज करता है वॉलेंटरली तो उसकी सजा क्या होगी। तो देखिए, ग्रीवस हर्ट करने के लिए 2 चीजें सही है। एक इंसान की नियत होनी चाहिए या उसको नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे एक्ट से सामने वाले को ग्रीवस हर्ट होगा। पहली चीज, इतना कर देना काफी नहीं है। दूसरी चीज ये है कि वो सामने वाले को ग्रीवस हर्ट भी कर दे। जैसे समझिए इस एग्जांपल से, अब देखिए ए जो है वो बी को ग्रीवस हर्ट करना चाहता है। अभी हम लोगों ने देखा ग्रीवस हर्ट क्या होता है। इसके वजह से उसने बी को मारा, लेकिन बी के ज्यादा कस के नहीं लगी। बी ने ऐसे हाथ करा, यहां पे आके लाठी लगी हाथ में और बी ने ऐसे कर दिया। बी को ज्यादा चोट नहीं आई, बी को नॉर्मल हर्ट हुआ, लेकिन ए बी को ग्रीवस हर्ट करना चाहता था, ग्रीवस गहरी चोट देना चाहता था, लेकिन बी को गहरी चोट नहीं पहुंची। तो क्या ए लाइबल हुआ ग्रीवस हर्ट के लिए? इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 चीजें जरूरी हैं। ए की इंटेंट भी होनी चाहिए, ग्रीवस हर्ट करने की इंटेंट या नॉलेज, और उसके अलावा सामने वाले को ग्रीवस हर्ट पहुंचना भी चाहिए। दोनों चीजें जरूरी है, तभी ये होगा वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवस हर्ट। तो अगर कोई वॉलेंटरली किसी को ग्रीवस हर्ट करता है तो यहां पे उसकी सजा क्या होगी? अगर वो केस जो है सेक्शन 122 के अंदर नहीं जाता है तो सजा यहां पे होगी 7 साल तक, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। वहीं हर्ट के अंदर कितनी थी? 1 साल तक के लिए। ठीक है, whoever commits an offense under subsection 1, और अगर मान लीजिए कि कोई इंसान जो सबसेक्शन 1 में ग्रीवस हर्ट के लिए बोला गया है ग्रीवस हर्ट करता है, उसमें सामने वाले को परमानेंटली डिसेबल कर देता है या सामने वाला वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है, जैसे मान लीजिए कोमा में चला जाता है, तो उस जगह पे सजा जो है बढ़कर हो जाएगी, जो 10 साल से कम नहीं होगी। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है, जिसका मतलब कि वो अपनी जिंदगी की पूरी नेचुरल लाइफ जेल में गुजारेगा। आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन्स, ये वाला पार्ट आपको पता होगा बीएनएस के अंदर बाद में ऐड हुआ है, पहले नहीं था।
5 या उससे ज्यादा लोग इन कॉन्सर्ट जो है किसी को ग्रीवस हर्ट करते हैं, किस ग्राउंड पे? रेस, कास्ट और कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और लैंग्वेज और पर्सनल बिलीफ के बेसिस पे अगर ग्रीवस हर्ट कॉज करते हैं तो यहाँ पे उनकी सजा होगी जो 7 साल हो सकती है एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? आइए आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन 118 कह रहा है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स। अब ये कुछ नहीं है, अब ये हर्ट और ग्रीवस हर्ट के अलग अलग डायमेंशंस हैं कि हर्ट और ग्रीवस हर्ट अगर डेंजरस वेपन से किया, हर्ट और ग्रीवस हर्ट किसी से कन्फेशन एक्सटॉर्ट करने के लिए किया गया, अलग अलग डायमेंशंस है। अब ये कह रहा है कि अगर किसी ने हर्ट और ग्रीवस हर्ट करा है डेंजरस वेपन से, देखिए एक तो हाथ से होता है, किसी के मारा थप्पड़, किसी को घूसा मार दिया, हाथ से हो गया। लेकिन अगर कोई हर्ट और ग्रीवस हर्ट किसी चाकू से, तलवार से, बंदूक से, काटने की चीज से, स्क्रू ड्राइवर से, इन चीजों से करता है तो फिर ये वाला सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा, सजा इसके अंदर आ जाएगी और सजा इसके अंदर बढ़ जाएगी। देखिए जैसे कटिंग और इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर वेपन्स और ऑफेंस, ठीक है, और एनी हीटेड सब्सटेंस, ठीक, तो इसके अंदर सजा बढ़ के हो जाएगी कितनी? 3 साल तक, और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 20,000 रुपीज और बोथ। खाली हर्ट करने से 3 साल की सजा है अगर डेंजरस वेपन से किया गया, और अगर ग्रीवस हर्ट कॉज कर दिया तो ऐसे नॉर्मल ग्रीवस हर्ट की सजा कितनी थी? 7 साल। अब देखिए कितनी हो गई? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, for which shall not be less than 1 year and which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. Shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. फिर उसके बाद आता सेक्शन 119 voluntarily causing hurt or grievous hurt to extort property or to constrain an illegal act. किसी को हर्ट करना या ग्रीवस हर्ट करना, किस लिए हर्ट करना या ग्रीवस हर्ट करना? जैसे उससे कोई प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करना, यानी डरा के उससे कोई प्रॉपर्टी ले लेना, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी ले लेना। तो उसके साथ साथ या तो मान लीजिए कि उसको हर्ट या ग्रीवस हर्ट करके उससे कोई इलीगल काम करवाना, या अपने गलत काम में ऑफेंस के अंदर उससे मदद लेना, तो ये सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, सजा कितनी बताई गई है इसके अंदर? विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। और अगर कोई ग्रीवस हर्ट कर देगा तो इसके अंदर सजा हो जाएगी इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ या इंप्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। फिर सेक्शन 120 आता है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवस हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन। अब ये देखिए, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है, किसी इंसान को हर्ट का कॉज करता है, whoever voluntarily causes hurt for the purpose of extorting from a sufferer। मान लीजिए कि कोई पुलिस ऑफिसर है, किसी को हर्ट कॉज करता है, किस लिए? ताकि उससे कोई कन्फेशन करवा ले। मान लीजिए पुलिस वाला किसी को टॉर्चर करता है ताकि उससे ये कबूल वाले कि हाँ उसी ने ऑफेंस किया है, या मान लीजिए पुलिस वाला किसी को टॉर्चर करता है ताकि उसको इंड्यूस करके ये पूछ ले कि प्रॉपर्टी चोरी की कहाँ छुपी है, तो मारता है, पीटता है, टॉर्चर करता है, उससे कोई कन्फेशन करवा ले या कोई बात उगलवा ले, तो ये सेक्शन के अंदर वो लाइबल हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर सजा कितनी बताई गई है? सजा बताई गई है पनिश विद ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। सेम यहाँ पे यही इलस्ट्रेशन दिया गया है। ए पुलिस ऑफिसर टॉर्चर जेड इन ऑर्डर टू इंड्यूस जेड टू कन्फेस दैट ही कमिटेड अ क्राइम, ए इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। समझ में आ रहा सभी लोगों को यहां तक? आइए आगे बढ़ते हैं। वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवस हर्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट। अब अगर कोई इंसान हर्ट या ग्रीवस हर्ट करता है किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट, मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसके पास सर्च वारंट है, आपके घर में आया है सर्च करने के लिए, आप उसी को मार दो, उसी के ऊपर हाथ उठा दो, ढकेल दो और चोट पहुंचा दो, उसको हर्ट कर दो, ग्रीवस हर्ट कर दो, तो ये सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट के लिए स्पेसिफिक है, बस कीवर्ड पकड़ लीजिए इसके अंदर, पब्लिक सर्वेंट है। तो यहाँ पे सजा कितनी हो जाएगी? सजा हो जाएगी 5 साल और विथ फाइन और विथ बोथ। अगर हर्ट करा आपने पब्लिक सर्वेंट को और अगर ग्रीवस हर्ट कर दिया तो उस जगह पे सजा जो होगी वो हो जाएगी which may extend to 10 years and shall also be liable to fine which shall not be less than 1 year, जो 1 साल से कम नहीं होगी। ठीक है, आगे 122 वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। अब याद करिए 122 हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग हर्ट की सजा पढ़ लेते। हर्ट और ग्रीवस हर्ट अगर आप अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में करते हैं तो हर्ट की सजा कितनी थी? 1 साल। ग्रीवस हर्ट की नॉर्मल सजा कितनी थी? 7 साल। अब अगर वही हर्ट और ग्रीवस हर्ट प्रोवोकेशन में कब करता है इंसान, मतलब कोई इंसान किसी को बहुत बुरी बात बोल दे जिससे वो प्रोवोक्ड हो जाए, उसके बाद वो उसके ऊपर हाथ उठा दे, तो सजा देखिए कितनी ज्यादा कम हो जाएगी। सजा हो गई घट के 1 महीना हर्ट करने की,
ऐसे नॉर्मल सजा हर्ट की कितनी है, 1 साल, कितनी हो गई, 1 महीना। वहां फाइन कितनी थी, 10,000, यहाँ पे कितनी हो गई, 5,000, ये दोनों। समझ में आ गया। उसी तरीके से अगर कोई वॉलंटरली ग्रीवस हर्ट करता है ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में, तो कितनी सजा थी हम लोगों ने देखा था, 7 साल, लेकिन घट के कितनी हो गई, 5 साल, और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज और विद बोथ। ठीक है, आइए आगे। कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन। अब अगर कोई हर्ट कॉज करता है बाय मीन्स ऑफ पॉइजन को, पॉइजन के जरिए, तो ये आ जाएगा सेक्शन 123 के अंदर ये केस। कोई तो इसके लिए जो सजा बताई गई है, विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। अब आ गया सेक्शन 124, वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड। जैसे कि जो पहले एसिड अटैक के सेक्शंस थे, सेक्शन 326A 326B, बस ये वही सेक्शन है। 326A जो है इसके सबसेक्शन 1 में है, और 326B जो है इसके सबसेक्शन 2 में, वही सेम सेक्शन है। कि अगर कोई सबसेक्शन 1 एसिड फेंकता है, और सबसेक्शन 2 में अगर उसका कोई अटेम्प्ट करता है एसिड फेंकने का। ठीक है, ये जो सेक्शंस थे 326A 326B, इसको 2013 क्रिमिनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया था आईपीसी के अंदर। अब वही इसके सेक्शन 124 के अंदर आ गया है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी सजा कितनी बताई गई है, उसके लिए सजा बताई गई है, विच शैल नॉट बी लेस देन 10 years बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड विद फाइन। प्रोवाइडेड, ये बता दिया गया है कि फाइन को इस हिसाब से रखा जाएगा कि जो विक्टिम होगी उसके एक्सपेंसेस, जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो पूरे हो सके, और जो भी फाइन इसके अंदर लगेगी वो विक्टिम को दी जाएगी। साथ साथ में अगर कोई अटेम्प्ट करता है एसिड फेंकने का, तो उसके लिए यहाँ पे सजा बता दी गई है, विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years बट विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है इसके एक्सप्लेनेशन में कि जो एसिड की बात बोली गई है, जरूरी नहीं है कि किसी इंसान को, अगर कोई किसी इंसान के चेहरे पे फॉर एग्जांपल कोई एसिड फेंक दिया गया, तो ऐसा नहीं है कि उसको जो डिफॉर्मिटी हुई है, जो डैमेज हुआ है, वो इरिवर्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है, डॉक्टर ये भी कहे कि हाँ ये तो ठीक हो जाएगा प्लास्टिक सर्जरी से, भले ही वो ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसके अंदर वो इंसान लाइबल हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया 125, लास्ट सेक्शन है, फिर इसके बाद हमारे नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर शुरू हो जाएगा। एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ का क्या मतलब है, ऐसे काम करना जिससे लोगों की जिंदगी में खतरा हो। जैसे हम ऐसे ईंटा उठाए, आपका घर है, आपके घर में आंगन है, बालकनी है, गार्डन है, ऐसे ईंटा चलाए आपके घर में, बिना किसी को, बिना चोट पहुंचाने की, कोई नियत नहीं किसी को चोट पहुंचाने की, बस ऐसे ईंटा फेंक रहे हैं। आपने देखा ना, बहुत सारे मोहल्ले के लड़के ईंटा फेंकते हैं। तो ये ईंटा फेंकना क्या होगा, ये होगा एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। तो ये सेक्शन 125 के अंदर ऑफेंस होता है। उसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं, काम करने आए मोहल्ले में, गड्ढा खोद के छोड़ दिया, काम करते करते अब कोई इंसान गिर जाए, एक्ट, ऐसे एक्ट है ना, वो एंडेंजर कर रहे हैं लोगों की लाइफ को। या आप भी अपनी छत से कोई चीज फेंक रहे हो, नीचे से लोग आ जा रहे हो, तो आपका जो एक्शन है ये एंडेंजर कर रहा है कि नहीं लोगों की लाइफ एंड सेफ्टी, तो ये सेक्शन के अंदर आप लाइबल हो सकते हो। ठीक है, वही चीज बताया गया, भले ही सामने वाले को कोई हर्ट ना पहुंची हो, आप फिर भी लाइबल हो जाओगे। कितनी सजा बताई गई है, विच में एक्सटेंड टू 3 months 3 महीने तक, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 2,500 रुपीज और विद बोथ। और अगर किसी को हर्ट हो गया तो सजा यहाँ पे 6 महीना हो जाएगी और 5,000 रुपीज और बोथ। और अगर ग्रीवस हर्ट हो गया तो यहाँ पे सजा होगी 3 साल और विद फाइन। अब आप कहोगे सर यहाँ पे ग्रीवस हर्ट करने से 3 साल सजा क्यों हो रही है, जब ग्रीवस हर्ट के लिए मेन सजा तो 7 साल है। वो इस वजह से कि यहाँ पे एक इंसान की नियत नहीं है ग्रीवस हर्ट करने की, वो तो बस ऐसे काम कर रहा है कि ईंटा चला रहा है, लग गया किसी के, ईंटा सर पे लगा, सर फट गया, तो उसका मारने की नियत नहीं थी, काम गलत कर रहा था, तो नियत नहीं थी उसकी, तो इसलिए नियत नहीं थी, तो ये एक्चुअली में जो ग्रीवस हर्ट की 7 साल वाली सजा है वो यहाँ पे नहीं आएगी। यहाँ पे सजा कितनी है, 3 साल और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज और विद बोथ। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स, हर्ट और ग्रीवस हर्ट के बीच में डिफरेंस को। अब आपके लिए एक हमारे तरफ से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर आप भी लॉ पढ़ रहे हैं, आपने एलएलबी ज्वाइन किया है या आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं पीओ एपीओ के लिए, तो हमारे अलग अलग कोर्सेज चलते हैं लॉ के। हमारे लॉ के कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए लॉ के कोर्सेज चल रहे हैं, प्लस आंसर राइटिंग की क्लासेस चलती है हमारी, जिसके अंदर हम प्रॉपरली आंसर लिखना सिखाते हैं स्टूडेंट्स को कि किस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। प्लस जीके जीएस की एंड ड्राफ्टिंग की क्लास चल रही है। इनकी डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से हमारे लेक्चर की और क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड नाइट।